तो इस तरह से मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिस व्यक्ति ने वारदात की है तो आरोप उसके ऊपर लगाया जाए और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर लागू जाए, दंड उसको दिया जाए, ना कि पूरी समाज। तो आप जो वाल्मीकि समाज जो इसमें भड़क रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज के लिए भाई चंद्रशेखर जी को लोग जो मतलब उनसे जो कटने की बात करते हैं, जो विरोध करने की बात करते हैं, इस पर आप थोड़ी चर्चा करें। ऐसा है कि मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने अगर कोई भी अपराध किया है तो समाज को दंड कौन से प्रावधान से देंगे लोग, या फिर किस तरह से उसको दोषी ठहराए जाएंगे। जिस व्यक्ति ने किया है व्यक्ति वही दोषी है, बिल्कुल दोषी समाज नहीं है। तो वाल्मीकि समाज से लोगों से पुनः मैं अपनी अपील भी करता हूँ कि आप मन में फितूर बिल्कुल न लाएं। हम आपके साथ में, आप हमारे साथ में हैं। जिस तरह आप पहले भी थे, कल भी रहेंगे और निरंतर बने ही रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप पुनः जिस तरह थे, हमारे जो मधुर संबंध थे, वैसे रहेंगे और पुनः आप मन में फितूर मत लाइए। मैं आपको या किसी भी समाज को दोषी नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति को दोषी कह रहा हूँ, इसलिए उसकी न्याय जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन है और ये व्यक्ति कहाँ से आया है, किस संगठन से आया है, वो सब निकल के आ जाएगा। हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमार्ग राइट नंबर और नीलांचल सतमार्ग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे आपके पास में ये आप दिख रहे हैं, तो मैं भाई साहब को जय भीम बधाई करूँगा और साहब से कुछ जानूँगा। और इसके बाद में मैं जानना चाहूँगा इनसे कि जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए जो बताया जाता है कि वाल्मीकि लोगों ने हमारे चंद्रशेखर भैया के ऊपर हमला किया, तो इसका कारण क्या हो सकता है, हम अंदाजा लगाएंगे। तो ये हमारे परमात्मा साहब बैठे हुए हैं, तो मैं इनसे सबसे पहले मैं इनका परिचय जानूंगा और इसके बाद मैं इनसे जानकारी चाहूँगा कि इस जो हमला हुआ है इसके बारे में साहब कुछ कहेंगे। जी साहब, परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले तो मैं सतमार्ग राग नंबर यूट्यूब चैनल, सतमार्ग जो रॉन्ग नंबर था साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी कारणवश सतमार्ग जो रॉन्ग नंबर था वो हमारा रुक चुका है और इस समय हमारा सतमार्ग राइट नंबर चल रहा है। तो इस सतमार्ग राइट नंबर पर ही इस समय हम काम कर रहे हैं और लोग हमारा सतमार्ग राइट नंबर देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार। तो अभी से मैं राइट नंबर की बात करूँगा, सतमार्ग राइट नंबर। जी जी जी, सबसे पहले मैं सतमार्ग राइट नंबर यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है, मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे अवसर भी दिया बात रखने के लिए। और मैं अपना परिचय भी दे रहा हूँ आपको। मुझे अमरुद सिंह निषाद कहते हैं और मेरी सोशल मीडिया में बहुत सारी आइडिया, जो चाहे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक कहीं पर भी हो, तो नास्तिक एस निषाद से मुझे लोग जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं साहब से ये जानना चाहूँगा कि जो भाई चंद्रशेखर जी का जो एक समय इस समय बढ़िया वायरल हो रहा है वीडियो कि पैर छूने के बहाने से वहाँ पर एक झगड़ा किया गया और जानकारी में ये मालूम हुआ कि ये वाल्मीकि लोग के समाज के लोग हैं। तो क्या ये स्वाभाविक है कि वाल्मीकि लोग भाई चंद्रशेखर जी को हमला कर सकते हैं या उन्होंने किया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी जी, दरअसल इस समय वर्तमान सांसद मान्यवर चंद्रशेखर रावण जी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और मैं ये भी कहता हूँ कि जमीन से जुड़ करके भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है और इसको चलते हुए देखते हुए इस देश की जो मनुवादी ताकतें हैं उनको गले नहीं उतर रहा है। हाँ, ये जो चर्चा आ रही है कि माननीय सांसद जी एक कार्यक्रम में एक बंदा आता है जिसका प्रचार होता है, जानकारी दी जाती है कि ये वाल्मीकि समाज का है। अब वाल्मीकि समाज का व्यक्ति के द्वारा इस तरह से ये जो वारदात करवाई जा रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे ये मालूम हुआ कि ये वाल्मीकि समाज का है, तो आप इस पर कितना विश्वास करते हैं? क्योंकि वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग थे यहाँ पर, इनके बहुत सारे हादसों पे
भैया चंद्रशेखर गए और ये सब वाल्मीकि को पता है कि वो वाल्मीकि के बहुत बड़े उन्होंने एक मसीहा के तौर पर काम किया, तो क्या वाल्मीकि से हादसा कर सकता है? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं उनको जाति पे नहीं बांटूंगा। माननीय चंद्रशेखर रावण जी सांसद जी केवल वाल्मीकि समाज नहीं, जो शोषित वंचित समाज है उसके या उनके हक के लिए जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उनके लिए उनको काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी दोनों आज अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कर रहे हो। किसी जाति में मैं नहीं बांटता हूँ, अब बांटना भी नहीं चाहिए। अब आप ये समझिए कि अगर जो हमला करने वाला वो जो बंदा वाल्मीकि है तो वो वाल्मीकि नहीं होगा। अगर वाल्मीकि उसकी आईडी अगर चेक की जाए तो वो व्यक्ति मुझे लगता है फेक आईडी से आया होगा। और दूसरी बात यह है कि इस देश में जो आइडियोलॉजी चल रही है वो एक बहुत बड़ा केंद्र है आरएसएस। आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर के उस बंदे को उस जाति के नाम पर बना करके और जाति के नाम पर हमला कर इसलिए करवाया जाता है कि जाति हिंसा यहाँ पर शुरू हो जाए, जाति से लोग नफरत करने लगे। और इनका जो संगठन है दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इन्होंने हर उस व्यक्ति जो बहुजन समाज का है, इस देश का नागरिक है, कोई भी जन्म जाति होती है तो पहले भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचते भी हैं और जा करके वहां पर उसको न्याय दिलाने का काम करते। एक नहीं, हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, जाने के उदाहरण है। तो वो जो बंदा उसने हमला किया है वो करवाया गया है। असल में इस देश में जो वाल्मीकि जाति है, वाल्मीकि जाति को जो जाति बांटा गया है ये बहुजन समाज के लोग हैं। अब बहुजन समाज उसे कहते हैं जिसकी बहुजन विचारधारा हो। विचारधारा अगर नहीं है तो बहुजन नहीं है वो। और वाल्मीकि के द्वारा अगर ये हमला करवाया गया है माननीय सांसद जी के ऊपर, तो जाति के नाम पर इन्होंने जो हिंसा कराई है, हमला करवाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं इसको जाति पर नहीं ले जाना चाहता हूँ। कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ये मन में न लाए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अगर इसको जाति पर नहीं ले जा रहे हैं तो ये मामला तो जाति का उठ रहा है। अगर आप इसको जाति पर नहीं ले जाएंगे तो इसका फैसला कैसे होगा? हाँ, इसका समाधान कैसे होगा? भाई आप केवल एक जाति की बात नहीं करेंगे तो इससे क्या हमारी जातियों में क्या सुधार हो जाएगा या हमारा देश संभल जाएगा? तो आपको कुछ तो जातियों को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि जाति को बता करके ही ये हमारे समाज में फोड़ने का काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने इस तरह का वारदात किया, हमला किया है, तो वो व्यक्ति दोषी है। जो जाति कम्युनिटी को आप बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि यहाँ के जो वाल्मीकि के अलावा अन्य बहुत सारी बहुजन की SC ST OBC की जो जातियां हैं, वर्ग है, ये सभी समण संस्कृति के लोग हैं। और समण संस्कृति के लोगों के अंदर करुणा होती है। जो व्यक्ति उनके किसी भी दुख दर्द में या कोई हमला कर रहा है, कोई समस्या आ रही है, उनके बीच में खड़े हैं, तो वो ऐसे व्यक्ति को हमला कौन कर सकता है? कभी नहीं कर सकते वाल्मीकि समाज के लोग। मैं कहता हूं इस खेल को समझने के लिए उसकी जांच होनी चाहिए और CBI जांच होनी चाहिए। ये बंदा कहाँ का है, कौन है और इसके कनेक्शन कहाँ से थे, किस संगठन में था और इसका जो बैकग्राउंड रहा है, ये बंदा कहाँ का है, पता चल जाएगा कि इसकी जो विचारधारा थी, इसकी जो ट्रेनिंग दी गई थी, वो कहाँ से आ रही है। तो साफ तो दूध का दूध पानी पानी निकल गया जाएगा। ये वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उनके माध्यम से ये मालूम हो रहा है कि ये RSS का निकला हुआ बंदा था। देखो, RSS की एक नहीं, बहुत सारी इनके प्रमाण भी हैं कि इनके द्वारा देश में जाति हिंसा बहुत सारी करवाई जा रही है। तो ये आइडियोलॉजी वहां से चली आती है, क्योंकि उसका केंद्र भी है इस तरह का। तो मैं तो कहता हूँ कि उस बंदे की जांच होनी चाहिए, वो जांच होगी, जांच से पता चल जाएगा कि वास्तव में क्या है। लेकिन उस जाति को आप लेकर के आप जो बात कर रहे हैं, मैं जाति को बिल्कुल दोषी नहीं मानता। मगर एक आप इस समय जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो तो भड़क रहे हैं। अगर वो भड़क रहे हैं, हम आप कहते हैं भाई जाति की हम बात नहीं करते हैं, हम समानता की बात करते हैं,
मगर जो वाल्मीकि समाज है वो लोग तो भड़क रहा है, और वो भड़क करके चंद्रशेखर भैया के हाथों को कमजोर कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि इस देश में जो यहाँ की सोशल मीडिया है वो सच्ची मीडिया है, बाकी आपकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये तो आप जानते हैं कि कितनी सही है कितनी गलत है। तो ये नैरेटिव सेट करने के लिए तो ये बात कराई गई थी कि उनका जो संगठन बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो जाति के नाम पर इस तरह की बात कराई जाए तो जो लोग उनके साथ में वो निकल के बाहर चले जाए संगठन से। तो मैं कहता हूं कि कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ये मन में विचार न लाए कि हमको दोषी ठहराया जा रहा है। मैं उस व्यक्ति को कहूंगा, उसकी जब जांच होगी तो वाल्मीकि जाति से निकलेगा ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर निकल भी आ रहा है तो व्यक्ति दोषी है, उसकी विचारधारा दोषी है, उसकी विचारधारा कहाँ से आई है, उसको ट्रेनिंग किसने दी है, वो संगठन दोषी है, या वो जिसे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, जो उसको जिससे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो ग्रुप दोषी है, वो जाति दोषी बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, तो इस तरह से मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जो जिस व्यक्ति ने वारदात की है तो आरोप उसके ऊपर लगाया जाए और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर लागू जाए, दंड उसको दिया जाए, ना कि पूरी समाज। तो आप जो वाल्मीकि समाज जो इसमें भड़क रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाल्मीकि समाज के लिए भाई चंद्रशेखर जी को लोग जो मतलब उनसे जो कटने की बात करते हैं, जो विरोध करने की बात करते हैं, इस पर आप थोड़ी चर्चा करें। ऐसा है कि मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति ने अगर कोई भी अपराध किया है तो समाज को दंड कौन से प्रावधान से देंगे लोग, या फिर किस तरह से उसको दोषी ठहरा जाएंगे। जिस व्यक्ति ने किया है व्यक्ति वही दोषी है, बिल्कुल दोषी समाज नहीं है। तो वाल्मीकि समाज से लोगों से पुनः मैं अपनी अपील भी करता हूँ कि आप मन में फितूर बिल्कुल न लाए। हम आपके साथ में, आप हमारे साथ में हैं। जिस तरह आप पहले भी थे, कल भी रहेंगे और निरंतर बने ही रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप पुनः जिस तरह थे, हमारे जो मधुर संबंध थे, वैसे रहेंगे और पुनः आप मन में फितूर मत लाइए। मैं आपको या किसी भी समाज को दोषी नहीं कह रहा हूँ, व्यक्ति को दोषी कह रहा हूँ, इसलिए उसकी न्याय जांच होनी चाहिए और जांच होगी तो पता चल जाएगा कि कौन है और ये व्यक्ति है कहाँ से आया है, किस संगठन से आया है, वो सब निकल के आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी भाई जो वाल्मीकि समाज के भाई है, मैं सभी को मैं यही कहूँगा कि आप मन में फितूर बिल्कुल बतलाइए और आप हमारे साथ में थे, जिस तरह थे वही प्यार मिलेगा, वही सम्मान मिलेगा, वही इज्जत मिलेगी, वही सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप बिल्कुल आइए हमारे साथ में, हम आपके साथ में, कोई मन मुटाव नहीं रखना है। चलिए, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जो वाल्मीकि जो समाज के लोग हैं, तो उनके अंदर जो फितूर है कि भाई चंद्रशेखर जी हमारे साथ में गलत कर रहे हैं, तो भाई चंद्रशेखर जी का ये खुला आईना है, किसी से कहा नहीं जा सकता है, ये किसी से मतलब छुपाया हुआ नहीं है कि वो चंद्रशेखर भैया के किसी वाल्मीकि के साथ में ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो वाल्मीकि को वाल्मीकि कभी समझते ही नहीं है। वो सदन में भी अपनी बात को रखते हैं और हर जगह अपनी बात करते हैं। इनके दुखों में, इनके साथ में जब अन्याय अत्याचार होता है वहां भी जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए अपराधी को अपराधी माना जाए, बाकी अपराधी से जुड़े हुए लोगों को ऊपर कोई आरोप न लगाया जाए। और जितने भी आरोपी से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जो तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि मैं तो एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के अगर कोई कार्यक्रम हो भी रहे हैं तो माननीय सांसद जी के पास जो भी व्यक्ति मिलने जाए या उनका सम्मान करने जाए, तो उस व्यक्ति को पहले तो हमारी जो बीबीएफ फोर्स है या जो भी सुरक्षा में हमारे निजी सुरक्षा के लोग हैं, उनके द्वारा वो व्यक्ति की जांच होनी चाहिए और तभी आप उनसे मिलने के लिए अलाउ करना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर इस तरह का अगर घटनाक्रम हुआ है तो जाति हिंसा फैलाने के लिए हुआ है, इसको आप जागरूक हैं और समाज में हमारा जगा हुआ है, लोग जानते भी हैं। तो इस तरह से कोई बात नहीं आएगी, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे वाल्मीकि भाइयों से मैं मिला भी हूँ और मेरी बात भी हुई, तो मैंने सारी बातें रखी थी। तो कह रहे थे नहीं आप सही कह रहे हैं, व्यक्ति दोषी होता है,
समाज दोषी नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पुनः जिस तरह से हम थे वैसे रहेंगे और हमारा कारवां आगे दिन ब दिन बढ़ता रहेगा और आगे आने वाले किसी भी कार्यक्रम में माननीय सांसद जी से जो भी मिलने जाएगा उसकी जांच हमारी जो सोशल हमारी निजी एजेंसी है या हमारी जो बीबीएफ फोर्स है उसके द्वारा जांच करने के बाद ही व्यक्ति को वहां से अटेंड किया जाए कि आप मिल सकते हैं, लेकिन प्रतिबंध लगाया जाए, इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि सुरक्षा का मामला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरूद निषाद जी से मिल करके जो हमें जानकारी मिली। तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये विचार इनके कैसे रहे और हमारे जो वाल्मीकि समाज जो भड़क रहे हैं तो इनको नहीं भड़कना चाहिए कि भड़कना चाहिए, ये कमेंट में आप लोग बताइए। सतमारा राइट नंबर हमारे बहुजन समाज की आवाज़ उठाने वाली एक बहुत बड़ी आवाज़ है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद।